आले मोहम्मद की मोहब्बत होगी। देखिए ये विलायत और मोहब्बत, यही तशय्यो है, यही शिया है। अगर शिया देखिए तौहीद, रिसालत, कुरान, काबा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, ये सब इश्तिराक है, सब मुश्तरक हैं, सारे मुसलमान मुश्तरक हैं। कहाँ से डिफ्रेंशिएट आता है, कहाँ से तफरीक आती है, कहाँ से फ़र्क आता है, वो है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नूर, वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की विलायत है। और ये वो विलायत है कि खुदा अपनी तौहीद को भी कबूल नहीं करता इस विलायत के बग़ैर। खुदा इस मोहब्बत के बग़ैर अपनी विलायत को भी कबूल नहीं करता है। लिहाजा मेरा बच्चा और जवान, नारे लगाना हो तो नारे लगाइए रोडों पर, लेकिन अपना ईमान ना बनाएं। ये जो शीयत आपको जो ट्रे में दी गई है, ये मोहब्बत अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम, ये विलायत अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम, जो आपके बुज़ुर्गों ने, आपकी मजलिसों ने, आपके मिंबरों ने ये जो मोहब्बत और विलायत दी है, इसके साथ खयानत ना करें, इसको ग्रांटेड ना लें। अगर शिया घराने में पैदा हो गए तो क्या हुआ, ये कौन सा कमाल है? यही सब कुछ कमाल है, ये सारा का सारा कमाल यही विलायत है, यही मोहब्बत है। तौहीद अपने मकाम पर, ला शक्का फी वला रैब, कोई शक नहीं कि तौहीद का मकाम अपने मकाम पर, रिसालत ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अपने मकाम पर, लेकिन खुदावंद मुताल अपनी तौहीद को कबूल नहीं करता आले मोहम्मद की विलायत के बगैर। बच्चों और जवान, ये जो विलायत के साथ इतना इंसान डिग्रेड करे, शियत को डिग्रेड करे, शिया तो ऐसा हुआ करता है, ये किसको डिग्रेड कर रहे हैं? ये अमीरुल मोमिनीन को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक डिग्रेड किया जा रहा है। क्यों? इसी के रसूल ने फरमाया, या अली अंता व शिअतुका हुमुल फाइज़ून, अली तुम और तुम्हारे शिया ही कामयाब होने वाले हैं। अब मर्जी है जिसको, सही है। किसी ने नहीं कहा कि अगर शिया घराने में पैदा हुए तो शिया रहो, नहीं, कोई बात नहीं। ला इकराह फिद्दीन, यहाँ पर ला इकराह है, यहाँ पर चॉइस है, ऑप्शन है, मर्जी है, जो दीन इख्तियार करना हो, लेकिन पलट कर तो हमारी बारगाह में ही आना है ना, कब्र में तो हमारे पास ही आना है। ला इकराह फिद्दीन, दुनिया में कोई इकराह नहीं है, दुनिया में मर्जी है। शिया घराने में पैदा हो, शियत पसंद नहीं छोड़ दे, ये आज़ादारी पसंद नहीं छोड़ दे, ये गिरिया पसंद नहीं छोड़ दे, ये विलायत पसंद नहीं छोड़ दे, ये मोहब्बत पसंद नहीं छोड़ दे। यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया पे जो इंसान कहते हैं भाई मैं तो, देखिए याद रखिएगा मेरा बच्चा और जवान, मेरा बच्चा और जवान याद रखिएगा, ये विलायत अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम, ये मोहब्बत अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, याद रखिएगा विलायत का मकाम वो है कि 1,24,000 अंबिया का दीन मुकम्मल हो रहा है अली की विलायत के जरिए से। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, ये क्या मतलब हुआ भाई? हम जो को शिया हैं, हम तो सुन्नी नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं। खुदा को ऐसा इंसान नहीं चाहिए, कोई इंसान नहीं चाहिए, जाओ, कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए। शिया नहीं, सुन्नी नहीं तो क्या, यानी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गदीर का इनकार कर रहे हो, गदीर का इनकार कर रहे हो। खुदा फरिश्तों से ये कह रहा है, इस्ताबदहुम, खुदा कहते हैं मैं तुम्हें अपनी बंदगी में उस वक्त लूंगा। खुदा फरिश्तों से कह रहा है रिवायत के मुताबिक, मैं उस वक्त तुम्हें अपनी बंदगी में लूंगा जब तुम अली और आले अली की विलायत को कबूल करोगे। मैं तुम्हें बंदा ही नहीं मानता हूं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इबादत। लेकिन माशाल्लाह हम इतने स्मार्ट हो गए हैं। याद रखिएगा मेरा बच्चा और जवान, ये जो तशय्यो की लिमिटेशन है ना, हुदूद, इसको किसी तरीके से टूटना नहीं चाहिए। ये नहीं टूटेगी, कयामत तक नहीं टूटेगी। ये मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं, विलायत कयामत तक बाकी रहेगी, आज़ादारी कयामत तक बाकी रहेगी, मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत कयामत तक बाकी रहेगी। ये इंश्योर्ड है। लेकिन याद रखिएगा मेरा ईमान इंश्योर्ड नहीं है, मेरा ईमान इंश्योर्ड नहीं है, मेरे बच्चे का ईमान इंश्योर्ड नहीं है। अगर मैं अपने बच्चे की हिफाजत ना करूं, मजलिसों के जरिए से, गिरिए के जरिए से, इन आज़ादारियों के जरिए से, मोहब्बत अहले बैत के जरिए से, नहीं मालूम मुमकिन है दुनिया का रईस तरीन इंसान बन जाए, क्या फ़ायदा? आप यही कहेंगे ना। हम भेज देते अपने बच्चों को मज़े से उस एथियस्ट के मुल्कों में भेज देते जहाँ पर एथियस्ट परवान चढ़ाई जाती है, एथियज़म परवान चढ़ाई जाती है। क्या एथियज़म? लादीनी, यही है ना, सही तफसीर की ना, मैंने सही तशरीह की ना, एथियज़म लादीनी। एथियज़म क्या है? लादीनी। आज हम भी लादीन बनते जा रहे हैं। आज़ादारी नहीं, आज़ादारी करेंगे तो दूसरों के साथ कैसे बैठेंगे, विलायत की बात करेंगे तो दूसरों के साथ। याद रखिएगा ये भी एथियस्ट का पहला स्टेप है। इसलिए एथियज़म कहते हैं लिमिटेशन को तोड़ते चले जाओ,
हुदूद को तोड़ते चले जाओ, लादीन बन जाओगे। आज़ादारी को तोड़ोगे तो दूसरे मकाम पे पहुंचोगे। तोड़ते तोड़ते उस मकाम तक पहुंचाना है कि हर इंसान एथियस्ट बन जाए, लादीन बन जाए, बेदीन बन जाए, तो उस वक्त उनको सुकून आएगा जहां तक हमको पहुंचाना चाहते हैं। ये विलायत तो क़यामत तक रहेगी, ये विलायत तो क़यामत तक रहेगी, ये आज़ादारी भी क़यामत तक रहेगी। लेकिन मैं और आप क़यामत तक इस दस्तरखान से मुस्तफ़ीद होंगे या नहीं होंगे जब तक हम खुदा की बारगाह में आले मोहम्मद के ज़रिए से उनके तवस्सुल से दुआ नहीं करेंगे सुबह शाम। अपने लिए, अपने बच्चों के ईमान के लिए कोई गारंटी नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है।